सबका धन्यवाद। बस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी 3 पीढ़ियां कुर्बान कर देने वाले गुरु गोविंद सिंह पर्यावरणीय उद्यान में इस तिरंगा यात्रा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, सेना में अपना जीवन दिए पूर्व सैनिक, सेना में अपना समय दिए ऐसे पूर्व सैनिक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय बुद्धिलाल पासी जी, सलोन के जनप्रिय विधायक आदरणीय अशोक कोरी जी, जिले के प्रथम नागरिक भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजना चौधरी जी। भारत की बहन का दर्द तो मोदी जैसा भाई ही समझ सकता है, तुम्हारा भाई ये दर्द नहीं समझ सकता है किसी दशा में। सम्मानित साथियों, मुझे गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री पर, जो एक नेता के रूप में भी, एक संरक्षक के रूप में और एक पिता के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, बखूबी करते हैं। आज भारत को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है, सम्मानित साथियों, आज तक इतिहास में 65-70 बरस में इस तरह का काम जो दुनिया का कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है। एक टर्की को छोड़ दीजिए तो कोई भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो पाया। ये मोदी जी की राजनीति, कूटनीति, तपस्या का परिणाम हो सकता है कि दुनिया आज मोदी जी की सराहना कर रही है, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उसमें भी समझ में आता है कि बताओ तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हो। अभी मैं जब यहां से निकलूंगा तो हमारे पत्रकार साथी पूछेंगे कि बताओ तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हो। कम से कम हम उनमें तो गिनती हमारी नहीं होगी कि हम सेना की सेवाओं के लिए साक्ष्य मांगे। कम से कम सेना की सेवाओं के लिए अभिनंदन तो तिरंगा यात्रा निकाल के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप हमको बताओ। सवाल हमसे पूछा जाएगा कि इसके पीछे राजनीति क्या है, ये भी बताओ। मैं सोचता हूं पहले ही बताना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या राजनीति है। इस राजनीति नहीं है, ये देश प्रेम है। जिसको माटी के प्रति प्रेम होगा, जिसको भारतीय संस्कार संस्कृति में भरोसा होगा, जो समझता होगा चुटकी भर सिंदूर का महत्व, वो आज सेना को सलाम करके भारत का तिरंगा लेके गलियों में जरूर निकलेगा। इसके पीछे राजनीति नहीं है। और दम हो तो तुम भी तिरंगा लेकर के मोदी जी के पीछे खड़े हो, नहीं तो ये भारत, ये भारतीय संस्कृति तुमको आगे सम्मान देने वाली नहीं है। सम्मानित साथियों, इसलिए मेरा आग्रह है आज की तारीख में ये आवाज दुनिया तक जाए। क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? संदेश स्पष्ट है कि सेना से ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई बात नहीं है। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारी सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेना है। और सेना का अभिनंदन, सेना का वंदन और सेना का मनोबल बढ़ाना हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है। हम अपने भारत के नागरिक होने का कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यक्रम नहीं है, सारे वर्गों, धर्मों के लोगों ने मिलकर के रायबरेली जनपद में एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, जो आपके समक्ष दिखाई दे रहा है कि रायबरेली का जनमानस आज सड़कों पे उमड़ा है, अपने भारत के सम्मान में, अपने भारतीय संस्कार संस्कृति के सम्मान में, अपने भारत की सेना के सम्मान में और अपनी भारत की सरकार के उस सम्मान में जिन्होंने साहस करके ऐसा निर्णय लिया कि अपनी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ने वाले लोगों के घरों में घुस करके उन्होंने बदला लिया है। इसलिए हम देश की सरकार का भी अभिनंदन करते हैं सेना के साथ साथ। मंत्री जी,
विपक्ष के लोग सवाल करते हैं कि आखिर ये तिरंगा यात्रा क्यों। मैं पूछना चाहता हूं, आप क्यों नहीं तिरंगा यात्रा निकालते। मैं तो भारत की सेना का मनोबल बढ़ाने और एक कृतज्ञ राष्ट्र के नागरिक होने का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं कि हमको अपनी सेना का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, अपनी सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। जो देश चाहता था वैसा हमारी सरकारों ने किया है और मैं समझता हूं हमारी सरकार सजग है। देशवासियों का अहित कभी दशा में नहीं होने पाएगा। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं रामगोपाल यादव, उनका बयान आता है इन सैनिकों को लेकर के, कर्नल को लेकर के। मैं नहीं समझता कि आज की तारीख में आदरणीय रामगोपाल यादव जी का बयान उचित होगा। समझदार हैं, बहुत ही परिपक्व राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्होंने जो बयान दिया है ये किसी दशा में उचित नहीं प्रतीत होता। जय हिंद की सेना।